Welcome to Kitab Writing Publication. So today we are having Ritik Singh sir with us. Firstly, I would like to हेलो। congratulate you, sir, for having your book published with us. And also, your book is now live on all the platforms. So how are you feeling, sir? Yeah, I'm feeling right now very wonderful that my book is on the in the market and it's the first time I've published a book and बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं पा रहा, ऐसे शब्दों में उसको बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा से बुक पब्लिश करना चाहता था, लेकिन सब कहीं ना कहीं जब मैं लिखने बैठता था तो कुछ ना कुछ मुझे रोक ही लेता था। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और दिस इज द रिजल्ट एंड आई डिड इट। Amazing, sir. So sir, what is your book all about? Like जैसे आपकी बुक का नाम है 6 Years of Solitude. तो क्या हमें हमारी ऑडियंस को इस बुक में क्या चीज जानने को मिलेगी? जी, ये जो बुक है ये बेसिकली 6 इयर्स को वो करती है, टारगेट करती है कि हम्म। 6 साल का टाइम है, उसमें क्या क्या एक्शंस हुए हैं वो नरेटर उसे बताता है। बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी ऑफ ए Okay. नॉट सो गुड लुकिंग गाय जो falls in love इन अ फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो Okay. वो जैसे जैसे उनका रिलेशन आगे चलता जाता है कुछ चीजें हम्म। होती हैं और somehow कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो उसको बताता है दोबारा, क्योंकि अब वो मिल नहीं पा रहा है उससे, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसे बताना चाहता है कि क्या हुआ था उसके साथ। तो दैट्स इट। Okay, sir. So, sir, is this book has anything to do with your story or is it just a fiction? इट्स किंडा बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, बट या हम कह सकते हैं कि हमारी बेस्ड है। Okay. थोड़ा सरप्राइज रखना चाहता था मैं, बट चलो आपने पूछा तो बता दिया। No, no, that's okay. That's amazing. Like, I wanted to ask you a question कि जैसे हम जब खुद के बारे में कुछ लिख रहे हैं या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लिख रहे हैं तो वो कितना मुश्किल होता है बिकॉज पास्ट में वी हैव मेनी एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें शायद अच्छे नहीं लगते, जिन्हें हम बुलाना चाहते हैं, स्टिल जब आप लिखने जाते हो तो सब कुछ एकदम माइंड में आ जाता है। तो वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे आपके? जब ये मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो पहले मैं श्योर नहीं था कि मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा था कि अगर मैं बताने भी जाऊंगा दुनिया को तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। और टिल नाउ अगर मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि अगर बताना ही है तो क्यों ना एक बुक लिखी जाए। उसके उसी के माध्यम से मैं सबको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या सब चल रहा है अभी इस टाइम। लिखना काफी मुश्किल था, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके माइंड में वही चीजें रिकॉल होती है दोबारा कि ऐसा हुआ था, यस। ऐसा हुआ था और मुझे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन समहाउ अब किसी ना किसी तरीके से हम उसे टैकल तो करना ही है। तो हाँ। लिखना डिफिकल्ट था, बट मुश्किल ये था कि उसको पेज पे उतार के सबके पास पहुंचाना। तो दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट एंड समहाउ आई मैनेज्ड इट। दैट्स अमेजिंग सर। लिखना तो ऑब्वियसली एक आर्ट है ही, बट अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से एक्सप्रेस करना कि लोग समझे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। सो सर, जैसे आपकी बुक के बारे में हम देख रहे हैं कि दिस इज योर स्टोरी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि वो जो भी हमारी लाइफ के बैड फेजेस होते हैं उनसे निकल पाना। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने अपनी लाइफ में करी जिससे आप जो भी अपने बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको आप भुला पाए, और यू आर स्टिल जो लाइक थिंग्स आर देयर विद यू? मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, याद है जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे सर पे एंगर इशू बहुत ज्यादा होते हैं। हमें यस। ईगो होता है कि हम जो हम ही हैं। तो उसी चीज में, उसी दो चीजों में हम मिलके कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हम्म। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है, आपको लगता है आपके एंगर इश्यूज ज्यादा है या ईगो आप में ज्यादा आ गई है, तो आप उसको हम्म। किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें। आई ट्राइड, और बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, ऐसा होगा कि आपके एक्शंस की वजह से कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो यही होगा बेहतर कि आप इसको कंट्रोल करें और ज्यादा गलतियां ना करें। अगर गलतियां की है तो उसे सुधारने की कोशिश जरूर करें, बिल्कुल। कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप उसी के रिग्रेट में रहेंगे कि मैंने यार ये कोशिश नहीं की, तो हाँ। अगर मैंने किया होता आज कुछ ऐसा होता, तो वैसा किया होता तो कुछ ऐसा होता। ओके सर।
सो सर, जैसे आपने बात करी टीनेज की, टीनेज इज अ पीरियड जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर हो रहे होते हैं, और प्लस फ्रेंड फ्रेंड सर्कल हो गया, सब कुछ हो गया। तो हाउ डज दैट बेसिकली अफेक्ट अस, राइट? कि हमारा कैसा फ्रेंड सर्कल है या किस टाइप से, आपको क्या लगता है? जी, फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अंदर, हमारे टीनेज में स्पेशली। तो या। अगर आप, तो ऐसा फ्रेंड सर्कल रखिए जिसमें आपको लगे कि मेरा बेनिफिट ही है, कोई साइड इफेक्ट ना हो, बैड इफेक्ट्स ना हो। जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल जो था उस टाइम पे, तो किंडा बहुत सिंपल जैसा था। लोग शायरियां लिखते थे, तो मुझे भी उसका इन्फ्लुएंस हुआ, तो मैंने भी लिखना स्टार्ट किया। गेम्स खेलते थे क्रिकेट की ओर, तो मैंने वहां इन्फ्लुएंस हो गया मैं। तो ऐसे बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें थी जो मैं करता था, लेकिन जो अभी मैंने बताया इश्यूज वो आपके अंदर ही होंगे, तो वो आपको खुद ही रिजॉल्व करने पड़ेंगे। फ्रेंडशिप है कि आपका सर्कल अच्छा रहेगा, आप अच्छे से काम करोगे, यस। लेकिन जो आपकी है वो आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ग्रेट सर। सो सर, जैसे आपकी बुक एक लव स्टोरी है, सो व्हाट फॉर यू इज लव? जी, लव मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रस्ट होता है। अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है और आप सामने वाले को आप पे ट्रस्ट है, तो आप किसी भी चीज को टैकल कर सकते हो आसानी से। कोई कितनी भी बड़ी मुसीबत हो या फिर कुछ करना हो, आप बातचीत करके चीजें सुलझा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज बोली, सामने वाले ने यकीन नहीं किया और बस आपके बीच में दरार आ गई। ऐसा नहीं करना होता है। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन करना जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। अगर आप ये सब चीजें कर चुके हो और अगर आपको सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी दिखती है, तो इसे ही हम प्यार कहते हैं। Amazing. So that was a very beautiful answer. So sir, there is also a term called one-sided love. What do you think? Is it something, मतलब ये क्या है basically? वन साइडेड लव किंडा ओके, क्योंकि आप फीलिंग्स को दबा के रखते हो, सामने वाले को पता नहीं होता है। तो अगर वो कुछ ऐसा कर भी जाता है तो आपको हर्ट होता है, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि आप उसके साथ पहले रहोगे, फिर वो आपको छोड़ के जाएगा और फिर जब आप सब कुछ फील करोगे। तो उसके मुकाबले वन साइडेड लव एक ठीक है, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है कि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो वैसा ही कुछ है, बट किंडा थोड़ा हल्के में है, ठीक है। ओके। ओके। सो जैसे आज की हम जनरेशन में देखते हैं कि लव, ब्रेकअप, एवरीथिंग इज लाइक काइंड ऑफ, मतलब एक पैटर्न सा बन गया है, एक ट्रेंड सा बन गया है कि जहां भी देखो यही सब चीजें चल रही है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, कि ये सब क्या है, क्यों इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी सारी रिलेशनशिप्स एंड वो सब चीजें चल रही है? सो व्हाई इज इट बेसिकली टेकिंग प्लेस? कहाँ पे कमी है? कमी यहाँ है कि आजकल अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, या। तो मोस्टली, मैं नहीं कहूंगा कि सभी, मोस्टली बैकअप्स रखते हैं। व्हाट? सब बैकअप अच्छा। सबके पास होता है। ओ। ये जाएगा, वो है, जाएगी, वो है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर इस जनरेशन की हम बात करें, तो इस जनरेशन में यही एक प्रॉब्लम है कि एक पे टिक के कोई नहीं रहता, सबके पास यस। बैकअप्स होते हैं। और अगर कोई ऐसा निकल जाता है जिसके पास बैकअप नहीं होता, वो एक ही पे टिक के रहेगा, तो उसका कहीं ना कहीं मोस्टली चांस होता है कि वो अकेला ही रहेगा पूरी जिंदगी, और उसको ताने भी पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो ऐसा क्यों करता है, तो ओके। ओके। सो सर, जैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस की हम बात कर ही रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बेसिकली आपने लाइक कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको आप नहीं भूल पाए, या जिन मोमेंट्स को आप याद करते हो बहुत ज्यादा? सो व्हाट आर दोज मोमेंट्स, लाइक 3 मोमेंट्स, यू कैन टेल एनीथिंग। मोमेंट्स, एक तो मेरी 10th क्लास, ओके। वो टाइम बहुत ही अच्छा था मेरी लाइफ का। सबसे ज्यादा सही टाइम कहूँ तो वही था। हम ट्यूशन, मेरी ट्यूशन थी, तो वो टाइम जो ट्यूशन में मैंने बिताया, स्कूल में मैंने बिताया, वो सबसे ज्यादा सही था। मतलब एक हैप्पी मोमेंट था। वो मुझे हम्म। हमेशा याद रहता है कि 10th की क्लास जी है, अच्छे से जी है, अपार्ट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स। और दूसरी एक बात कहूँ तो मेरे एंगर इश्यूज, वो मेरे को याद रहते हैं कि मैंने उसकी वजह से क्या क्या किया था। और कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, उसी की वजह से। हम्म। दो चीजें मैंने आपको गिनाई, और तीसरी जो है वो, उसके लिए आपको मेरी बुक पढ़नी पड़ेगी। ओके। श्योर। या। सो सर, जैसे आपने कहा एंगर इश्यूज, एंगर इश्यूज एक ऐसी चीज है जो आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा है। इवन आज की जनरेशन में क्यों, अगर हम अपने पेरेंट्स में भी देखें तो भी हमें एंगर इश्यूज ना काफी हद तक दिखते हैं।
तो क्या है ये, और क्यों इतना ज्यादा एंगर इश्यूज आजकल हो रहे हैं? इज इट बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा दबा के रखते हो, तो जब वो एकदम से निकलता है तो वही पूरा एंगर आ गया, या जो भी है? तो क्या है एक्चुअल रीजन, क्या है इन सब चीजों के पीछे का? रीजन तो एक तो यही है कि पहले आप बात नहीं करते हो, आप वेट करते हो हम्म। कि मैं रुका रहूंगा, लेकिन जब आप बात कह नहीं पाते हो तो वो अचानक से एक ही बार आपको निकलता है सब कुछ। और ये होता है कि आप उस मोमेंट में पीछे नहीं देखते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसे बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हम्म। तो वो अचानक से होता है, आउटबर्स्ट होता है एक ही तरीके का। और दूसरी चीज जो हमें इन्फ्लुएंस करती है वो है सोशल मीडिया, मूवीज। आजकल आप मूवीज में देखोगे एंगर इश्यूज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है और इसको कूल भी यस दिखाया यस, जाता है। बिल्कुल। हम्म। तो जो नई जनरेशन है, जो अभी सीख रहे हैं बच्चे, तो वो तो यही सीखेंगे कि वो यही हाँ। सब देख रहे हैं। ट्रू। ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने का जो था हमें रोमांटिक चीजें दिखाई जाती थी बॉलीवुड में। आजकल कुछ और ट्रेंड चल रहा है और उसी का इन्फ्लुएंस हम सब पे दिख रहा है। यस। सर, जैसे आपने बात करी मूवीज की, तो आजकल की मूवीज जैसे ऑब्वियसली अभी बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं जिनमें एक ट्रेंड चल रहा है सिग्मा मेल। सो व्हाट इज अल्फा दैट, और मेल। वो कितनी, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है हमारी सोसाइटी पे, बेसिकली चिल्ड्रन पे या लोगों उसका पे? एक उसका एक ही इफेक्ट आ रहा है कि सभी सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में वो अपने आप को ही भूल जा रहे हैं कि हम क्या यस। हैं। सिग्मा बनना अच्छा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप किसी कोई और बनने के लिए निकल पड़ेंगे तो आप खुद को भी खो बैठेंगे। बिल्कुल और अगर बिल्कुल। आपने खुद को खो दिया तो आप दोबारा उसको पा नहीं सकते। टाइम तो यस चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं किसी के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि खुद जो हो वही बनो, जरूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करो। यस। एंड सर, बेसिकली जैसे सिग्मा मेल का जो कैरेक्टर दिखाते हैं, इट इज मोस्टली, आई मीन व्हेन आई सी इट, इट्स लाइक द मोस्ट नेगेटिव कैरेक्टर आई कुड एवर सी। तो उसमें ऐसा क्या अट्रैक्टिव दिख जाता है बच्चों को या लोगों को कि वो उसकी तरह बनना चाहते हैं? जो ग्रोइंग अप किड्स होते हैं, जैसे यस। टीनेज 17-18 ईयर्स के, उनके हम्म। अंदर एग्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मेरे को एग्रेसिव चीजें ज्यादा पसंद आएंगी। यस। पसंद उनको आए ना आए, पर उनको ऐसा लगता है कि मुझे एग्रेसिव चीजें ज्यादा पसंद आएंगी, और तो वो बेसिकली वो इस इसी के लिए। तरीके से दिखाया जाता है कि वो उन लोगों को लगता है कि हाँ, शायद यही सही है, अगर हाँ, ये टीवी में दिखाया जाए तो बिल्कुल बस यही सही है। बिल्कुल सही है, यही सही है। हाँ। और सोचते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी कूल लगेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली, हाँ। जी जी। हाँ। ओके सर। सो सर, जैसे हमारी लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ वही चीज मिले जो आप चाहते हो। तो मेनी टाइम्स द लाइफ कम्स अप विद सम ऑफ द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड उस सिचुएशन से कैसे डील की जाए, बहुत टाइम होता है ऐसा कि आपको जो भी आप फेस कर रहे हो, यू कैन नॉट टेल दैट टू योर पेरेंट्स और टू योर फ्रेंड्स और एनीवन। सो उस सिचुएशन में अपने आप को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करके इंसान ओवरकम कर सकता है उन सिचुएशंस को? ये मेरे साथ बहुत हो चुका है। फिलहाल Okay. आप दो ही चीजें कर सकते हैं। एक तो सिचुएशन में काम रहना है आपको। अगर आप किसी को बता सकते हो तो बताओ, क्योंकि बताने से आपका मन तो हल्का हो ही जाएगा। और ये आप किसी को बता नहीं सकते तो आप लिख सकते हो उस बारे में। आप एक बिल्कुल। डायरी रखिए, उस पर लिखिए, हाँ। तो आपका मन उसी में ही हल्का हो जाएगा। वो डायरी के पास सेफ रहेगा, फीलिंग्स। और आप जो लिखोगे वो आपको ही पता होगा या फिर डायरी को पता होगा। तो ऐसे आपकी फीलिंग्स भी शेयर हो जाएंगी और आपको किसी के साथ किसी पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। ट्रू। एंड सर, क्या आपको लगता है, हैव यू एवर ट्राइड मेडिटेशन इन योर लाइफ, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी आपका कुछ रिलेशन है इन चीजों से? मेडिटेशन आई नेवर ट्राइड। मैं बहुत लेट ओके। उठता हूँ, सीधी सीधी बात। ओके। तो ओके। मैं पूजा I'm a पर्सन, पूजा पाठ में करता हूँ, बट मेडिटेशन में नहीं कर पाता क्योंकि टाइम की किल्लत और शेड्यूल टाइट। उसकी वजह से यस। मेडिटेशन की तरफ नहीं जा पाया, लेकिन हाँ, I'm a पूजा पाठ पर्सन। ओके। सो डू यू बिलीव, अगर आप बोल रहे हो कि आप पूजा पाठ वाले पर्सन हो, तो ऑब्वियसली यू बिलीव इन गॉड। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज गॉड? गॉड, आई बिलीव देर इज अ पावर बियॉन्ड एवरीथिंग, ओके। जिसके पास आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। वो आपको जज नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो पावर देंगे, एक एश्योरेंस देंगे कि हाँ, हम है, कोई आपके पास हो ना हो, हम रहेंगे। और आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे पास आइए, हम आपको टाइम लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको उस चीज से बाहर लेके जाएंगे। सुकून आपको मिलेगा,
आपको पीस मिलेगा, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। बस आपको धैर्य रखना है, आपको खुद पे यकीन रखना है, और बस पूजा पाठ पे करते रहना है। ओके। सर, जैसे आप कह रहे हो खुद पे यकीन रखना है, तो आज अगर हम देखें आज की जनरेशन में, तो सबसे ज्यादा कमी यही है कि खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। बाकी पूरी दुनिया को देखते हैं कि हाँ यार, कोई ये कर रहा है तो वो ज्यादा सही है। राइट? तो ऐसी वाली ये जो फीलिंग है कि हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों पे ट्रस्ट होता है कि ये इंसान कर रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा। व्हाई इज इट लाइक दिस? खुद पे ट्रस्ट करने में इतना टाइम क्यों लगता है हमें? क्योंकि हमने वो चीज कभी ट्राई नहीं की होती है। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर यस। मैं लिखता हूँ, मैं हम्म। एक राइटर बनना चाहता हूँ, हम्म। मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं तो वो मुझे कहेंगे कि तू अच्छा लिखता है, तू तेरा हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो तू हम्म। लिखता जा। ये नहीं कि वो कुछ ट्राई करे लिखना। मैंने उनको बोला कि आप ट्राई करो, कहते नहीं, हमसे नहीं होगा। तो यही एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो बिना ट्राई किए ये मान लेते हैं कि हम्म। मुझसे ये चीज होगी ही नहीं। तो ये चीज सबसे बुरी है कि आप ट्राई तो करो पहले। या। ट्राई करो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आप दोबारा ट्राई करना। सर, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। सो व्हाट डज दिस लॉ ऑफ मतलब, लाइक अगर आपने कुछ बुक्स हैं लाइक द सीक्रेट हो गई या ऐसी बुक्स में बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताया गया है कि वट एवर यू थिंक द लाइफ हैपेंस दैट वे। सो डू यू बिलीव इन इट कि ऐसा सच में हो सकता है? लाइक समझ नहीं आया मुझे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है विच इज सिंपली कि आप जिस तरीके के आप थॉट्स अपने माइंड में लाते हो, उसी टाइप की आप लाइफ को बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो मेरे साथ भी आगे अच्छा होगा। तो क्या ऐसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं या फिर सिर्फ ये बुकिश बातें? कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपका आप पे भरोसा और आपका सोचना भी डिपेंड करता है कि आपके एक्शंस कैसे होंगे। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके एक्शंस भी हम्म। अच्छे होंगे, बुरा सोचोगे तो एक्शंस भी आपके बुरे ही होंगे। बिल्कुल। बट मोस्टली डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में, अगर आपको एक्शन लेना है तो आप किस तरह हाँ। से उसको काम करते हो, उस पर कामनेस दिखाते हो या फिर ऐसी हड़बड़ाहट में कुछ भी कर देते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि अगर आप सोचोगे अच्छा हम्म। तो अच्छा होगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप देखते हो कि मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो उसने हाँ। बुरा था, वो पापी था, तो उसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। ऐसा मोस्टली होता नहीं है, बट कभी कभी ये चीजें, यकीन रखना इन पे अच्छा होता है। क्या पता हो ही जाए कुछ ना कुछ। ओके। जैसे जैसे आपने कहा कि हाँ, आजकल का ये है कि हम देखते हैं कि कोई बुरा भी कर रहा है स्टिल उसके साथ काफी अच्छा होता है। और मोस्टली ना, अगर आप देखो अपने आसपास, तो जो लोग सच में लाइक काइंड ऑफ चीटिंग हो गई या थोड़ा सा बुरा करना, तो उनके साथ में तो वाकई अच्छा हो रहा है। और जो हम जैसे जो नॉर्मल, भाई ठीक है हम अच्छा ही करेंगे, कोई कुछ ऐसा नहीं करेंगे, उनके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज इट? फिर इसको क्या समझे हम? ये तो किस्मत की बात है। देखिए, किस्मत की झोली में कुछ ओके। ना कुछ तो होगा। चाहे राइट। कोई बुरे इंसान के साथ अच्छा हो रहा है और हाँ। अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन किस्मत के पास कुछ ना कुछ तो है। अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है तो क्या पता उसको उसका जवाब आगे देना पड़े। आपके साथ बुरा हो रहा है तो क्या पता किस्मत ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। क्या पता कायनात आपको किसी से और से मिलाना चाहती हो, कोई अच्छा। That's nice. That कुछ भी हो that's a सकता very sweet answer. I liked it. Okay. So sir, yeah. What's your strength? है। स्ट्रेंथ, Yes. आई बिलीव इन माई सेल्फ समटाइम्स। मतलब मोस्टली आई बिलीव इन माई सेल्फ कि अगर मुझे ये Okay. काम करना है और मुझसे ये काम हो जाएगा। मैं ऐसा Yes. नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो मुझे ये करना ही नहीं है। करना है, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करेंगे। और एक और स्ट्रेंथ है कि बैकअप करना चाहिए अपने आप को, कि अगर आप खुद को बैक करोगे Hmm. तो इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, और आप वो काम कर भी पाओगे। तो ऐसा ही ऐसा ही है कुछ। Okay, एक ही sir. स्ट्रेंथ है मेरी, यही शायद। हाँ, What? यही। जी, Okay. Okay, नथिंग। sir. Yeah. And what's your weakness? मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ। Okay, but I don't think it's a weakness. It's like हाँ ठीक है, हम सभी lazy तो आज का I think I would say generation ही lazy है proper. तो that's fine. Okay. वीकनेसेस में कहता हूँ, मैं डिले कर देता हूँ कभी कभी काम को।
बहुत ज्यादा ओके। हिले। ओके। या प्रोक्रास्टिनेशन इज समथिंग जो आजकल लाइक मोस्ट ऑफ द यूथ तो करता ही करता है। तो यस, इट इज देयर। सो उसके पीछे का रीजन कभी सोचा है कि क्यों ऐसा है कि यार काम को हम बस टालते रहते हैं? उसके पीछे का रीजन तो यही हो सकता है कि हमें पहले आलस आता है कि यार बिस्तर से उठना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा आलस यही है। और यस। दूसरा ये कि हमारा उसमें मन नहीं होता, कोई चीज हमसे जबरदस्ती करवाई जाती है और हम वो कर नहीं पाते हैं। मोस्टली अग्री। घर के काम करवाए जाते हैं, हमारा मन नहीं होता है तो हम नहीं कर पाते। इसी की वजह से होता है ये सब कुछ। अच्छा, तो सर जैसे अभी हमने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं आपकी बुक से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड, बट अब तक हमने आपसे ये नहीं पूछा कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग व्हाट एल्स डू यू डू एंड व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम्स? वेल, आई एम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मैं बीकॉम कर रहा हूँ यहाँ जम्मू में। और ओके। लेजर टाइम में मेरे को लिखना पसंद है। और अगर कभी कभी मन ना हो लिखने का तो मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट्स नाइस। या ओके, और दैट्स वो पसंद होता है जी। डू यू ऑल्सो लाइक लिसनिंग म्यूजिक? या आई आई समटाइम्स बिकम डीजे ऑल्सो। ओके। मुझे गाना पसंद है, लोगों को नचाना भी पसंद Yeah, that's something amazing. Okay. Um, okay. So जैसे आपने बताया कि आप भी अंडर ग्रेजुएशन में हो एंड यू आर डूइंग कॉमर्स, राइट? So what's your future plans? What have you thought about? है। मेरा फ्यूचर प्लान, मेरा शुरू से बिजनेस करने का मन रहा है। Okay. तो मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस अट्रैक्ट करता है। मैं उसी लाइन में जाना चाहूंगा। मैं एमबीए करना चाहता हूँ अभी आगे जाके। राइटिंग मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसके बिना मेरा काम चलता नहीं बिल्कुल। है। तो राइटिंग along with business, और in future I'll be sitting on my chair writing another book Amazing. with my That's amazing. Yes. ओके, सो आपने लाइक राइटिंग को कभी ऐसे मेन प्रोफेशन की तरह देखा है या फिर इट्स जस्ट कि हाँ मुझे खुद को पसंद है तो सिर्फ अपने लिए लिखना? मुझे खुद में रहना पसंद है, मैं खुद के लिए लिखता हूँ, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कभी सोचा नहीं अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, मैंने सोचा, बट मोस्टली इंडिया में राइटिंग का उतना स्कोप है नहीं। यस, अग्री। जिसकी वजह से राइटर्स होते हैं वो बैक ऑफ कर जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपको हम्म। बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती है। उसकी हाँ। वजह से आपको कोई ऐसा प्रोफेशन चुनना पड़ता है जिससे आप कुछ कर पाओ, जिससे आप कमा पाओ। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे पार्ट टाइम के लिए रखा। राइटिंग के लिए मुझे अच्छा लगता है लिखना, बट इसको फुल प्रूफ प्रोफेशन बनाना वॉज नॉट इजी फॉर मी, या एंड इट्स नॉट नहीं, टिल नाउ। एक्चुअली हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है कि लाइक आप कहाँ जाओ, बुक्स कैसे लिखो, हाउ टू गेट इट पब्लिश्ड। सो ऑल ऑफ दैट इज लाइक ऑब्वियसली वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो ले दे के सिर्फ वही जी। पता है कि हाँ यही कुछ करियर ऑप्शंस है, तो बस वही करने हैं। तो आप लाइक आज की यूथ को कैसे, लाइक आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हें कि थोड़ा सा किस तरीके से अपने माइंड को ब्रॉड अप करें कि हाँ और भी करियर ऑप्शंस हैं? लाइक आप जनरली जाके देखो तो सिर्फ या तो डॉक्टर या इंजीनियर या एमबीए, ये तीन चीजें हैं जो आपको हर जगह दिखेगी। इसके अलावा देयर वुडंट बी एनी अदर करियर ऑप्शन, या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक टीचिंग मुझे लगा है कि हाँ थोड़ा सा कॉमन है। दैट्स इट। तो व्हाट डू यू थिंक? लोग लोग मोस्टली भागते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे। या या दैट आई फॉरगॉट। हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब की फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं हुआ तो वो डॉक्टर, हम्म। इंजीनियर या फिर एमबीए देखते हैं। तो मेरे ये कहना, देखो, पहली बात ये होती है कि आपके पास नॉलेज नहीं होती। हाँ, जो अग्री। सिंगल इकलौता बच्चा होगा अपनी फैमिली का, उसको पता नहीं होगा कि आगे ऑप्शंस क्या क्या हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी चलता गया, ग्रेजुएशन तक उसको बताया गया कि आप पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ होगा, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि क्या होगा, हाँ। क्या क्या करना है आगे जाके, क्योंकि उसको ऑप्शंस नहीं मिले। उसको जो गिने हम्म। चुने ऑप्शंस है उसको उसी में से चूज करना है। अभी तो बिल्कुल। बहुत अवेयरनेस हो रही है, लेकिन पहले के टाइम पे, जब कुछ साल पहले तक इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि आपको इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं तो आप ये भी कर सकते हो। तो अभी तो अच्छा हो रहा है, पहले हमारे टाइम में तो नहीं था ऐसा। नहीं, इवन हमारे टाइम में भी नहीं था ऐसा।
हाँ, इवन यही होता है, मतलब अभी भी आप जाके बच्चों से पूछोगे तो मोस्टली उनको पेरेंट्स का तो वही रहेगा कि हाँ बस वही करो, डॉक्टर, इंजीनियर, वरना एमबीए भी होता है, तो वही है बस ऑप्शन। ओके, um so do you want to give some message to our audience? जस्ट बी हैप्पी, राइट Okay. इफ यू वांट टू। राइटिंग से आप कुछ अपने थॉट्स व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। और राइट वट एवर यू फील, एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज आपको कहाँ खुशी देगी। बिल्कुल। तो आप एक्सप्लोर करते रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को। लाइफ का कोई पता नहीं कहाँ आपको कौन सा टर्न मिलेगा। तो आपको तैयार रहना है उस चीज के लिए हमेशा। बिल्कुल सर, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। सर, जैसे आप राइटिंग के बारे में आपके जिस हिसाब से आपके ख्याल हैं, जैसे यू आर सेइंग, इट मेक्स मी फील लाइक कि हाँ आप बहुत लाइक काइंड ऑफ इंटरेस्टेड हैं राइटिंग में, और वो अपने आप आपका वो पैशन क्लियरली दिख रहा है। सो सर, आपके लिए राइटर का क्या मतलब है? व्हाट इज राइटर फॉर यू? बीइंग अ राइटर क्या है? मेरे लिए राइटर का मतलब ये है, देखो दो तरीके का राइटर बन सकते हो आप। एक वो जो दुनिया को वो पढ़ाए जो वो लिखना चाहता है, ओके। कि मेरी ये फीलिंग्स है, मैं ये लिखूंगा, आप ये पढ़ो, आप मुझे समझो। एक वो राइटर होते हैं जो दूसरों के बारे में लिखते हैं, कि मुझे उन तक पहुंचाना है, वो लिखें, वो पढ़ेंगे तो वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो आपको चूज करना है कि आप कौन सा राइटर बनना चाहते हो। आप दोनों भी बन सकते हो, हम्म। लेकिन अगर आपको किसी की फीलिंग्स को ऐसे टच करना है, किसी को अंदर हम्म। से टच करना है, हार्ट टू हार्ट हम्म। टच करना है, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आप लिखो, अच्छा लिखो, ऐसा कि उनको पढ़ के अच्छा लगे। जैसे अगर कोई डिप्रेशन से अगर जूझ रहा हो, हम्म। तो अगर वो आपकी राइटिंग्स पढ़े तो उसको अच्छा लगे पढ़ के, उसको दोबारा थेरेपी लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होना चाहिए। नाइस। यस, मतलब दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ राइटिंग। बस। Okay, sir. It was very nice interacting with you, sir. Everything that you said was like just amazing. I enjoyed it a lot. And I know हमारी ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा, आपसे काफी कुछ सीखने को मिला, लाइक अपनी लाइफ के जो भी फेजेस होते हैं उनको किस तरीके से डील करें, कैसे फिर भी उन सब फेजेस को डील करते हुए अपने आप को कैसे उभारे, कैसे अच्छा बनाए उसके बावजूद भी। So thank you so much for helping our audience and guiding us all together. Thank you so much, sir. It was nice talking to you. Thank you.